हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक इतिहास हमारा भारत 1 का दूसरा पाठ वैदिक काल के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला, सही उत्तर छांटे। पहला, ऋग्वेद में डैश मंडल और डैश सूक्त हैं। क 8 और 1000, ख 10 और 1028, ग 10 1050, घ 20 और 5000। इसका उत्तर है ख। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसका उत्तर है ख। दूसरा, ग्राम से बड़ी संस्था डैश होती थी। क राष्ट्र, ख जन, ग विश्व, घ इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ग विश्व। ग्राम से बड़ी संस्था विश्व होती थी। तीसरा, मनुष्य का जीवन डैश आश्रम में बांटा गया था। क 4, ख 5, ग 2, घ 3। इसका उत्तर है क 4। मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था। चौथा प्रश्न, पांचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था व डैश इसकी राजधानी थी। क आसंदीवत, ख कानप्लेय, ग हस्तिनापुर, घ पांचालों का राज्य। इसका उत्तर है ख कानप्लेय। पांचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था व कानप्लेय इसकी राजधानी थी। पांचवा प्रश्न, उत्तर मीमांसा को ही डैश कहते हैं। क उपनिषद, ख वेदांत, ग सांख्य दर्शन, घ इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ख वेदांत। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला, डैश यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन होता था। इसका उत्तर है वाजपेय। वाजपेय यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन होता था। दूसरा, डैश काल को आर्यों की प्रगति का काल कहा जाता था। इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल को आर्यों की प्रगति का काल कहा जाता था। तीसरा, उत्तर वैदिक काल में राजा के कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को डैश कहा जाता था। इसका उत्तर है भागदू। उत्तर वैदिक काल में राजा के कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को भागदू कहा जाता था। चौथा, डैश नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। इसका उत्तर है सरस्वती। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। उचित मिलान करें। पहला, अंतरिक्ष के देवता। इसका उत्तर है क इंद्र। दूसरा, गृहस्थ आश्रम। इसका उत्तर है ग जीविका अर्जित करना एवं बच्चों का पालन पोषण। तीसरा, राजस्व यज्ञ। इसका उत्तर है घ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित। चौथा, महिषी। इसका उत्तर है अड़ मुख्य रानी। पांचवा, ऋग्वेद। ऋग्वेद का उत्तर है ख प्राचीनतम ग्रंथ। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। पहला, वैदिक काल में जीवन को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका उत्तर है सही। वैदिक काल में सभा और समिति संस्थाएं राजाओं पर अंकुश रखती थी। इसका उत्तर है सही। तीसरा, संन्यास आश्रम में समाज हित के लिए प्रयास करना होता था। इसका उत्तर है गलत। चौथा, वैदिक काल में व्यक्तिगत भूमि को उर्वरा तथा श्यामलता भूमि को खिल्य कहते थे। इसका उत्तर है सही।
पांचवा, उत्तर वैदिक काल में बाणों के नुकीले अग्रभाग कई बार विष से भी बुझे होते थे। इसका उत्तर है सही। अन्य प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, लघु प्रश्न। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। प्रश्न दूसरा, राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थता का कार्य कौन कौन करते थे? इसका उत्तर है राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थता का कार्य पुरोहित, सेनापति और ग्रामीण करते थे। ये राजा के कार्यों में भी सहायता करते थे। तीसरा प्रश्न, ऋग्वेद की रचना किसने और कहाँ की थी? इसका उत्तर है ऋग्वेद की रचना गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने की। इसकी रचना सरस्वती व दृष्टवती नदियों के किनारे पर की गई। चौथा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में राज्य ऋग्वेद काल की तुलना में बड़े हो चुके थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह आदि। प्रश्न पांचवा, उत्तर वैदिक काल में शासन की कुशलता के लिए राजा द्वारा किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी? उनके कार्यों का उल्लेख करें। इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में शासन की कुशलता के लिए राजा भागदेहु, जो राज्य में एक में कर इकट्ठा करता था, को नियुक्त करता था। सेनानी सेना का नेतृत्व करता था। सूत राजा का सारथी होता था। द्वारपाल संदेश लाने के लिए जाने का कार्य करता था। पुरोहित पूजा आदि के कार्य करता था। ये सारे अधिकारी राज्य के विभिन्न कार्य करते थे। अभी हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे। अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? क सामवेद, ख ऋग्वेद, ग यजुर्वेद, घ अथर्ववेद। तो इसका उत्तर है ख ऋग्वेद। दूसरा, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? क प्राकृत, ख हिंदी, ग अरबी, घ वैदिक संस्कृत। इसका उत्तर है घ वैदिक संस्कृत। तीसरा, वेदों की संख्या कितनी है? क 2, ख 5, ग 4, घ 7। इसका उत्तर है ग 4। चौथा प्रश्न, अंतरिक्ष के देवता कौन है? क अग्नि, ख सूर्य, ग इंद्र, घ वरुण। इसका उत्तर है ग इंद्र। पांचवा प्रश्न, आकाश के देवता कौन है? क इंद्र, ख रुद्र, ग अग्नि, घ सूर्य। इसका उत्तर है घ सूर्य। छठा, उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? क 7, ख 2, ग 3, घ 4। इसका उत्तर है घ 4। सातवां प्रश्न, संन्यास व्यवस्था कब से कब होती है? क 1 से 25 वर्ष, ख 25 से 50 वर्ष, ग 50 से 75 वर्ष, घ 75 से 100 वर्ष। इसका उत्तर है घ 75 से 100 वर्ष। आठवां प्रश्न, सेनानी को क्या कहा जाता था? क गांव का मुखिया, ख कोषाध्यक्ष, ग पुरोहित, घ सेनापति। इसका उत्तर है घ सेनापति। नौवां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? क यमुना, ख झेलम, ग रावी, घ सरस्वती। इसका उत्तर है घ सरस्वती। 10वां प्रश्न, विश्व किसमें बटे हुए थे? क ग्रामों में, ख परिवारों में, ग जनों में, घ किसी में नहीं। इसका उत्तर है क ग्रामों में। 11वां प्रश्न, ऋग्वेदिक में कुल कितने मंडल हैं? क 11, ख 15, ग 10, घ 20। इसका उत्तर है ग
10। 12वां प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था? क पति, ख पत्नी, ग पिता, ग भाई। इसका उत्तर है ग पिता। तो ये थे दूसरे पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। धन्यवाद।